बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ओस्मो रेगुलेशन। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि ओस्मो रेगुलेशन होता क्या है। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब ये है द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इज़ कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन। मीन्स वाटर और सॉल्यूट्स को मेंटेन करने का नाम क्या है? ओस्मो रेगुलेशन। कैसे मेंटेन करें? सपोज दो बोतल से एक में 5 ml वाटर है और दूसरे में 8 ml साल्ट है। साल्ट की क्वांटिटी क्या है? XX है और वाटर की क्या है? लेस है। ये मेंटेनेंस नहीं है। जब वाटर और साल्ट दोनों इक्वल होंगे, सपोज 7 ml वाटर है और 7 ml साल्ट है, इस मेंटेनेंस का नाम क्या है? ओस्मो रेगुलेशन। फिर इसके फर्दर टाइप्स होते हैं एनवायरनमेंट के। एक होता है हाइपरटोनिक, दूसरा होता है हाइपोटोनिक, तीसरा होता है आइसोटोनिक। बेसिकली हाइपरटोनिक, हाइपर मीन्स हाई, टोनिक मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूट। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूट मीन्स जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है, अगर वो एक्स में है, ज़्यादा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक। A type of environment in which high concentration of solute is called hypertonic. ऐसा environment जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो उस environment को हम क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक। बेसिकली हम एग्जाम्पल की मदद से हाइपरटोनिक environment समझेंगे। बेसिकली एक दो बोतल से हमारे पास एक में 1 ml वाटर है और दूसरे में 2 किलोग्राम साल्ट है। तो इसको हम जब मिक्सअप करेंगे तो वाटर की क्वांटिटी क्या है? 1 ml और साल्ट की क्वांटिटी 2 ml। टोटल कितनी हुई? 3 ml। तो इसमें एक्सेस क्वांटिटी कौन सी है? साल्ट। और लेस क्वांटिटी कौन सी है? वाटर। वाटर क्या है? सॉल्वेंट। और साल्ट क्या है? सॉल्यूट। तो इसमें एक्सेस क्वांटिटी सॉल्वेंट है या सॉल्यूट है? इसमें एक्सेस क्वांटिटी सॉल्यूट है क्योंकि साल्ट ज़्यादा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट कहेंगे। उसके बाद जो दूसरा टाइप है वो ये है कि हाइपोटोनिक। हाइपो का जो मतलब है वो है लेस और टोनिक का मतलब है टोनिसिटी। टोनिसिटी का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन की कुव्वत है उसका नाम क्या है? टोनिसिटी। हाइपो का मतलब है लेस। हाइपोटोनिक बेसिकली किसको कहते हैं? अ टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इन विच excess quantity of solvent is present is called hypotonic. ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें एक्सेस क्वांटिटी वाटर और सॉल्वेंट की मौजूद हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक। बेसिकली या इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है, अ टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इन विच लेस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। बेसिकली ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें लेस क्वांटिटी सॉल्यूट की हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक। या ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें एक्सेस क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी सॉल्वेंट की हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक। इसको हम एग्जांपल की मदद से समझेंगे। सपोज दो बोतल से हमारे पास एक में 5 ml वाटर है और दूसरी में 1 ml साल्ट है। जब हम इसको मिक्सअप और डिज़ोल्व करेंगे टोटल 6 ml होगा। इसमें 5 ml वाटर और 1 ml साल्ट होगा। बेसिकली इसमें एक्सेस क्वांटिटी देखेंगे कौन सी है? वाटर है या साल्ट?
वाटर है क्योंकि वो 5 ml है, और लेस क्वांटिटी सॉल्यूट है, साल्ट है। तो ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें एक्सेस क्वांटिटी सॉल्वेंट है और वाटर है, उसको हम क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक। तो बेसिकली इसको इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक। और जो तीसरा टाइप है वो ये है कि आइसोटोनिक। A type of environment in which same quantity of solute and solvent is called isotonic. ऐसा environment जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी इक्वली हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? आइसोटोनिक। आइसो का मतलब भी सेम है। इसको हम एग्जांपल की मदद से सीखेंगे। बेसिकली जो आइसोटोनिक एनवायरनमेंट है वो हमारे जो इरिथ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड सेल है, उसमें कौन सा एनवायरनमेंट मोस्टली होता है? आइसोटोनिक एनवायरनमेंट होता है। और जो प्लांट्स है उसमें जो मीज़ोफिल सेल्स है उसके अंदर भी एनवायरनमेंट आइसोटोनिक है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी इक्वल है। इस एनवायरनमेंट को हम आइसोटोनिक कहेंगे। इसके बाद जो बेसिकली हाइपरटोनिक के और हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। आइसोटोनिक एनवायरनमेंट, इसमें से जो एमसीक्यूज आए हैं वो ये हैं कि एंट्री टेस्ट में आए, इन द एरिथ्रोसाइट सेल और रेड ब्लड सेल कंटेन डैश डैश एनवायरनमेंट, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक या ऑल ऑफ दीज। तो इसको हम करेक्ट ऑप्शन लिखेंगे आइसोटोनिक। Which environment contain equal amount of water and solvent? आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक? इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आइसोटोनिक। और तीसरा एमसीक्यूज ये आया है कि इन विच एनवायरनमेंट द नो वाटर इन एंड आउट, उसका करेक्ट ऑप्शन है आइसोटोनिक।